अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक कौमी हीरो से जिन्होंने चीन में एशियन गेम्स जो हैं उनमें गोल्ड मेडल है, पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं हैदर अली की, जिन्होंने डिस्क थ्रो मुकाबले में सबको हरा दिया। हैदर अली ने इस इवेंट के लिए 5 साल दिन रात मेहनत की और वसाइल की अदम दस्तयाबी को आड़े नहीं आने दिया। ग्राउंड जब खराब था तो उन्होंने घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी और अकेले खेलते थे ताकि अपने मकसद से पीछे पीछे ना हटे और जीत उनका मुकद्दर हो। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हैदर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हैदर, एशियन पैरा गेम्स की अगर बात है, ये सफर कैसा रहा मेडल जीतने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे मौका दिया था, मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी, जैसा कि मेरा जो होम टाउन है वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला में एक भी ऐसा कोई ट्रैक या ग्राउंड नहीं है जहां पर मैं डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग कर सकूं। और दूसरा, हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी मसाइल है कि इतनी ज़्यादा उस तरह की सपोर्ट नहीं होती जिससे मतलब कि बंदा आसानी से अपने घर में ट्रेनिंग कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, मतलब वो उस तरह के यहाँ पर जिम नहीं है, ट्रैक नहीं है। लेकिन देखिए इन सब मसाइल के बावजूद भी आप वहां तक पहुंच गए, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। तो अपने शेयर करें क्या एहसास थे जब आपको गोल्ड मेडल मिला? फिर होता है ना कि सबसे पहले आप कॉल करते हैं घर में किसी खास को, तो वो किसको कॉल सबसे पहले कर बताया कि मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया है? जी, एक तो जब मैं जीता था तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे ये मेडल जीतने की तौफीक दी। दूसरा, सबसे पहले मैंने अपने वालिद साहब को मुबारकबाद दी थी, क्योंकि मेरी कामयाबी का सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है मेरे वालिद साहब को ही जाता है। और हैदर, इसके अलावा आपको इनाम का भी ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से कि आपको 20 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया जाएगा। कितनी खुशी हो रही है? ऑब्वियसली खुश तो जरूर होंगे, लेकिन कैसे खर्च करेंगी ये 20 लाख रुपए? क्या प्लान है? जी, खुशी तो काफी हो रही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में जाहिर गाले बंदा जब मेडल जीतता है तो यही उसकी ख्वाहिश होती है कि हुकूमत उसकी हौसला अफजाई करे और उस हौसला अफजाई में कैश अवार्ड हो। तो बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो बड़ी मतलब मुश्किल से मेंटेन करना पड़ती है। उसके लिए डाइट, फिटनेस, मतलब कि काफी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, तो जो सिर्फ पैसे से ही होती हैं। तो मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए ये अनाउंसमेंट की है। और हैदर, अपना ट्रेनिंग शेड्यूल तो शेयर करें। आपने इससे पहले जरा मसाइल की बात भी की थी, वसाइल की कमी का जिक्र भी किया था। ट्रेनिंग कैसे करते हैं, रूटीन क्या होती है? जी, एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पाकिस्तान वापडा का एम्प्लॉयर हूँ। पाकिस्तान वापडा का मुझे मतलब जो मेरी पे आती है वो मैं अपने ऊपर लगाता हूँ। उसके अलावा ट्रिपल एसोसिएट है जो मुझे सपोर्ट करती है, और नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है जो हमें ये प्लेटफॉर्म देती है इंटरनेशनल इवेंट के। और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि मैं गुजरांवाला में रहता हूँ। गुजरांवाला में ऐसा कोई ट्रैक ही नहीं है, टाटन या कोई ग्राउंड ही नहीं है जहां पर मैं डिस्कस थ्रो कर सकूं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात करना पड़ती है, मुझे खुद ही अपना ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। और खास तौर आपको पता है कि हमारे इधर पाकिस्तान में ज्यादा क्रेज क्रिकेट का है, तो फर्स्ट टाइम लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। जब तक वो जाए नहीं तब तक मैं अपनी गेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी गेम वो थ्रो करनी होती है, तो ये बड़ा डर होता है किसी को लग ना जाए। और जब तक मैं उनका इंतजार करता हूँ तो धूप सर पे चढ़ जाती है, यानी 11-12 बज जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी मर्जी से ट्रेनिंग नहीं कर सकता, और उस तरह की मतलब वसाइल नहीं है जैसे दूसरे मालिक में हमने देखा है कि उनके पास टार्टन ट्रैक है, इंटरनेशनल कोचेज है, इक्विपमेंट ऐसा है इंटरनेशनल लेवल का जो जिम में यूज होता है। हमारे वो इतनी ज्यादा सहूलतें नहीं है इधर होम टाउन गुजरांवाला में। तो ये सबको बस लेके चलना पड़ता है, गुजारा ही होता है, लेकिन उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती। बिल्कुल हैदर, ज़ाहिरा वसाइल जब नहीं होते तो ट्रेनिंग करने में मुश्किल होगी। ट्रेनिंग करने में मुश्किल होगी तो ज़ाहिरा आप अपना टारगेट उस तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप घबराए नहीं हैं और आपने अगले टारगेट्स भी आई एम श्योर सेट कर लिए होंगे। अगले गोल्स क्या हैं, क्या टारगेट सेट किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी हंगजू में मैंने क्वालिफाई कर लिया है, जो पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह अगला यही टारगेट है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान का झंडा और तराना उस मुल्क में पूरी दुनिया के सामने लहराऊं और पाकिस्तान के लिए ज़रा आप पैरा ओलंपिक्स तक जाने की ख्वाहिश भी थी आपकी, आप जा भी पाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में ज़रूर चाहेंगे कोई पैगाम जो आप देना चाहते हो जो सुन रहे हैं आपको इस वक्त? जी, मेरा एक तो ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने गोल्ड मेडल जीता है, एक वाहद एक एशियन गेम है, ये सिर्फ मेरा अकेले का गोल्ड मेडल है। इसके अलावा बाकी और कोई गोल्ड मेडल नहीं है। मेरा 2 ब्राउन्स है या 3 है।
तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से और बाकी पाकिस्तान वापडा बाकी इदारों से कि मेरी हौसला अफजाई की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है उसके लिए मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर सकूं। उसके अलावा पाकिस्तान इतने ब्रांड्स हैं और हम भी चाहते हैं कि कोई ब्रांड्स हमें स्पॉन्सर करे और हमारे साथ तावन करे, ताकि हम मजीद अच्छी ट्रेनिंग करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके, क्योंकि वहां एक एथलेटिक्स इवेंट है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है। ये 190 कंट्रीज में खेला जाता है। जो अभी नेक्स्ट इवेंट आना है उसमें 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट करना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा झंडा, हमारा तराना पूरी दुनिया के आगे लहराया जाए। वो सब आपकी स्पोर्ट्स से ही होना है। तो आप साथ मेरे साथ सपोर्ट करें ताकि मैं मुल्क का नाम और ज्यादा से ज्यादा रोशन कर सकूं। बिल्कुल हैदर, आपकी ये सारी बातें बजाएं, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाकर compete कर रहे हो तो और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मेडल कोई भी आपका एथलीट जीत कर आए, तो उसको वो फैसिलिटीज़ देना बड़ी ज़रूरी होती है, वो सपोर्ट देना बड़ी ज़रूरी होती है। अदरवाइज जाकर compete करना, हमेशा कहते हैं कि हमारे एथलीट्स जो है वो जाते हैं, वो जीत कर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या स्ट्रगल होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, उस पर कोई गौर नहीं करता और उनको उस तरह की सपोर्ट ज़्यादातर नहीं भी दी जा रही होती। बहुत शुक्रिया हैदर, हमारे साथ मौजूद है।